अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं। मियां नवाज शरीफ साहब के कुछ टेस्ट हुए हैं, सुना है बीमार हैं, लंदन आ जाएंगे, एक्सटेंशन बामुकाबला नवाज शरीफ। ये किस्सा क्या है? इमरान खान की कॉल के ऊपर जो है वो बलूचिस्तान को बंद कर दिया गया। अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान साहिबा की मौजूदगी में क्या हुआ और सहाफ़ी के ऊपर तशद्दुद क्यों हुआ? तकदीर ने इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसला कैसे दे दिया और ख़ासकर जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आप आ जाइए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं, पहले बीमार होते रहे, आज वो ठीक हैं, किसी सफ़ीर से भी मिले, लेकिन जो उनका MIR स्कैन किया गया, दिगर टेस्ट किए गए, लाहौर की एक लेबॉर्ट्री से हुए, इसको पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया। आखिर ऐसे क्यों हुआ? एक तरफ उन्होंने नवंबर से पहले नोटिफिकेशन जारी करना, एक्सटेंशन देनी है आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल हैं, ये तय करना है कि 2 साल की एक्सटेंशन नून लीग देना चाहती है या 5 साल की आर्मी चीफ को जो चाहिए वो उनको मिलेगी। तीसरी बात ये भी है कि ऐसे भी मुमकिन है कि एक्सटेंशन ना भी दी जाए। अब एक ऐसा नया खेल शुरू होगा जिसमें एक बड़ी आजमाइश आएगी नवाज शरीफ साहब के ऊपर। अब अगर MIR स्कैन हुआ है, बाकी टेस्ट हो चुके हैं, तो जब वो रिपोर्ट हतमी आएगी, अगर डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि मियाँ साहब को ट्रीटमेंट चाहिए, तो ट्रीटमेंट कभी भी पाकिस्तान से नहीं होती। ये ट्रीटमेंट जो है वो लंदन के हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक से होगी, यहाँ भी उनके मालिज हैं। तो नवाज शरीफ साहब अगर लंदन आ गए और ऐसे ही रिपोर्ट्स आएँ कि इनको ट्रीटमेंट चाहिए, इनकी शरीयान ठीक नहीं है, फ़लाँ चीज़ है, ऐसे है वैसे है, तो इसमें फिर 2 बातें होंगी। या तो नवाज शरीफ ये गुनाह अपने सर नहीं लेना चाह रहे, अवॉइड करना चाह रहे हैं। दूसरा ये कि वो शायद एक्सटेंशन नहीं देना चाहते, और जब तक एक्सटेंशन होती, यहाँ लंदन आ जाएंगे और चीज़ें होती रहेंगी और यहाँ पे मीटिंग्स होएंगी, और एक्सटेंशन देनी हुई तो वो क्या करेंगे? सियासत करेंगे, मजबूर और लाचार बना देंगे। लेकिन लगता है कि 2 साल की एक्सटेंशन होगी, लेकिन इस गोरखधंधा को मियाँ नवाज शरीफ साहब ऐसे सुलझाएंगे कि मैं देखिए बीमार था, मैं लंदन में आ गया, लंदन में आया तो पीछे शहबाज शरीफ साहब जो मेरे छोटे भाई हैं, वज़ीर आज़म हाकिम वक्त हैं, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लिहाजा मेरा कोई लेना देना नहीं है। मियाँ साहब अगर ऐसे भी करेंगे तो गुनाह उन्हीं के सर आएंगे, क्योंकि अवाम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि बड़े भाई की छोटे भाई कैसे हो सकता है कि बात ना माने। फिर ये कैसे मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बगैर बड़े भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनसे मशावरत किए बगैर जो है वो एक्सटेंशन देने का फील्ड मार्शल को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो ये सारी सूरत हाल देखें तो इसमें मुकाबला जारी है कि एक्सटेंशन फील्ड मार्शल के और बामुकाबला नवाज शरीफ। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होगा, और क्या जो नून लीग है, जो नवाज शरीफ साहब हैं, वो एक्सटेंशन देंगे? लेकिन क्या 20-27 तक या 26 तक एक्सटेंशन होगी या इससे आगे 5 साल होंगे? ये एक ऐसा मामला है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी बाज़ लोग जो आर्मी चीफ बनने के लिए तैयार बैठे हैं वो भी नहीं चाह रहे होंगे ऐसे हो। नवाज शरीफ साहब को भी पता है कि हमारे पास आखिरी कार्ड है, अगर ये भी हमने उनको दे दिया, अपने हाथ पाँव काट के दे दिए, तो आइंदा हमसे तो उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम तो चले हुए कारतूस हैं। अगला प्लान ये है कि पीपल्स पार्टी को, जरदारी साहब को और बिलावल को साथ मिला के लेके चलना और अगली गवर्नमेंट बिलावल को वज़ीर आज़म बना के कायम कर देनी। उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि 2031 तक जो हैं ये नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर नोटिफिकेशन करें, अगला फल पीपल्स पार्टी का है। उसके बाद ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मियाँ साहब फारग, पहले से ही फारग, पीपल्स पार्टी उसके बाद फारग, और आगे PTI, तब तक पता नहीं क्या हाल और अशर और नशर होगा। तो वो फिर वो जाने ताकतवर और उनका काम जाने। तो ये सारी सूरत हाल है। तो वहीं पे जो अंडा मारने का मामला हुआ, उसके बाद फिर एक सहाफ़ी ने बड़े तल्ख सवालात किए, बाकी चीज़ें की। इससे कबल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी अलीमा खान साहिबा से, तो आज फिर से उस सहाफ़ी ने जो है वो सख्त लहजे में सवाल करने की कोशिश की और उन्होंने सवाल किया। तो जब सवाल किया गया तो क्या हुआ कि उसमें अडयाला जेल के बाहर एक दंगल लग गया और वहाँ पे PTI के कारकुनों ने सहाफ़ी जो था उसको पकड़ लिया और मारा भी, जो कि गलत किया। मज़ामत करते हैं, ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये भी एक जाल होता है। जाल कैसे होता है कि आपने पहले से प्रोवोक करना है, आपने सख्त सवाल करने। PTI वाले वैसे भी जज्बाती हैं, तो अलीमा खान वहाँ पे मौजूद होंगी, उसकी मौजूदगी में PTI के कारकुन जो हैं वो उसके ऊपर तशद्दुद करेंगे, तो ऐसे खबर बनेगी। तो ये बलोच पर PTI कारकुनान का तशद्दुद, तो ये बलोच ने अलीमा खान से 2 रोज़ कबर गलत लहजे में और बदतमीज़ी करते हुए सवालात पूछे थे। ये जो गलत लहजा था और बदतमीज़ी थी, ये पूरा प्लान था, प्रोवोक करने के लिए था, और उसमें वो कामयाब हो गई और आज वो चीज़ हो गई। अंडे वाला मामला दब गया, अब बात नई सामने आ गई। वहीं पे देखिए कोई सनम जावेद हो, कोई सेनेटर हो, यंग लड़की,
कोई यूट्यूबर बैठे हुए हों यूके एंड यूरोप के अंदर, तो वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं, फलां कह रहे हैं, अली मीन गंडापुर के ऊपर तनकीद हो रही है। तो ऐसे मौके के ऊपर पीटीआई के सपोर्टर यूट्यूबर या जो भी हैं, पीटीआई के नहीं, पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी कॉज के लिए, जमहूरियत के लिए, इंसाफ के लिए, आइन की बहाली के लिए मैं कहूँगा, तो उन्हें चाहिए कि खुदारा कम से कम ऐसे मौके के ऊपर तफरीक मत कीजिए जब आपका लीडर जो है वो जेल में है, जब हालात पहले से जो हैं वो साजगार नहीं है, तफरीक पहले से मौजूद है, आगे जलसा करना है। अली मीन गंडापुर ने कहा है कि सितंबर में इमरान खान के हुक्म के बावजूद हम जलसा करेंगे। तो इसके अंदर जो है वो आपको यूनिटी चाहिए। यूनिटी के साथ साथ जो है वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बासूरत दिगर आप लोगों को नुकसान होगा। और सनम जावेद हो, कोई और हो, भूल जाइए। ठीक है, शेर अफजल मरवत थे, शरियार अफरीदी थे, बाकी लोग थे, उन्होंने जो कुछ किया वो आप लोगों ने देख लिया है। तो आइंदा के लिए कोशिश करेंगे परहेज़ किया जाए और तफरीक पैदा ना की जाए। और इस वक्त जो फोकस है वो जलसे के ऊपर और इमरान खान की रिहाई के ऊपर होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप अगर मद्देनज़र रखेंगे तो इसका आप फल खा सकेंगे, बासूरत दिगर चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। हारून रशीद साहब ने बड़े अच्छे अल्फाज कहे हैं और दरिया को कूजे में बंद किया है। वो कहते हैं कि तकदीर का ताकतवरों को वाज़ेह इशारा है और तकदीर ने जो है वो इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दे दिया है। वो वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। खान को कत्ल होना होता तो वो वज़ीराबाद में ही कत्ल हो जाते, नामकबूल होना होता तो 9 मई के बाद नामकबूल हो जाते। आप देखिए कि नवंबर को सारे हामी जो थे वो टूट जाते, हुकूमत ना मकबूल से ना मकबूल तर और ख़ान लीडर से हीरो बन गया। तकदीर का वाज़ेह इशारा है और तकदीर अटल है और जो अटल रहेगी। वो कहते हैं कि तकदीर ये बता रही है कि इमरान खान जो हैं वो मजबूत हैं और तकदीर ने उनको पहले भी बचाया, आइंदा भी बचाएगी। और कौन ताकतवर है, कौन कमज़ोर है, इसका इशारा जो है वो ताकतवरों को हो चुका है। साहिब वो यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ, जिनको ताकतवर कहते हैं ना, अगर ये इतने ताकतवर होते ना तो ये ट्विटर के ऊपर कमेंट बॉक्स जो था उसको बंद ना करते, फेसबुक के ऊपर कमेंट बॉक्स बंद ना करते, बाकी जगहों के ऊपर लोगों को अलो करते कि वो अपने बारे में लिखें। तो जब आवाम को, कौम को समझ आ गई कि इनके करतूत क्या है, इनके किरदार क्या है, तो उसके बाद इन्होंने सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए लोगों को ये हक भी नहीं दिया और वो हक भी छीन लिया कि वो अपनी राय उस पोस्ट के नीचे जो है वो दे सकें। जब जिनको हम ताकतवर कहते हैं वो इतने मजबूर और लाचार हो जाएं, आवाम के सामने बेबस हो जाएं अपने करतूतों की वजह से, तो फिर आप इमेजिन कीजिए कि इनके लिए ताकतवर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना जो है वो ताकत की और ताकतवर के लफ्ज़ की तौहीन है। तो ये आप लोगों का रिएक्शन था, ये आप लोगों का शऊर था जिसने उन लोगों को इस बात के ऊपर मजबूर किया कि आप वहाँ पे राय न दें। राय में क्या था, गालियाँ भी थी, तनकीद भी थी, जायज़ तनकीद भी थी, नाजायज़ तनकीद भी थी, जैसे कैसे भी हालात थे। लेकिन ये बात वाज़ह हो चुकी कि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर रहे और उन ताकतवरों को समझ आ चुकी है कि अवाम क्या कहते हैं, अवाम क्या सोचते हैं और किस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जो है वो बड़ा अहम पैगाम दिया है। वो जो पैगाम है वो बड़ा वाज़ह है। पैगाम इस नौयत का है कि बाजोड़ में ख्वाजा साद रफ़ीक जहाँ पे सैलाब मुतासरीन की मदद करने गए, उनको कुछ चेक्स देने थे, कुछ माली मदद करनी थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी दरख्वास्त है कि आप चेक देने हैं तो आप कैमरे बंद कर दें। बाज़ लोग तो कहते हैं कि ये चेक देने वाली बात करने से पहले भी कैमरे बंद करवा देने चाहिए थे, लेकिन इतना कुछ तो हो नहीं सकता, ताकि जो मुतासरीन हैं उन्हें हमारे दोस्त चेक्स दे दें। मैं समझता हूँ कि उसकी तस्वीर बनना मुनासिब नहीं है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने बड़े आला ज़र्फ़ का, आला अखलाकी रवादारी को सामने रखते हुए जो है और किसी की इज़्ज़त नफ्स को मुजरू होने से बचाने के लिए ये इक़दाम किया। और इस तरीके से ख्वाजा साद रफ़ीक ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को पैगाम दिया कि बीबी, हर बात टिकटॉक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, भले गरीब से मरूद ख़रीद रहे हों, खा रहे हों, किसी को खाना दे रहे हों, तो तशहीर के बजाय और पानी की बोतल दाता दरबार में दिए जाने के ऊपर फ़ोटो लगाने के बजाय, जब मुहर्रम का महीना हो तो शरबत पिलाने के मौके के ऊपर पीछे बैनर लगाने के बजाय, दूध के डब्बे के ऊपर अपना फ़ोटो लगाने के बजाय और मजबूर और लाचार लोगों की मदद करते हुए फ़ोटो लगाने के बजाय बेहतर है कि ऐसा काम किया जाए जिसमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना की जाए। तो ये ख्वाजा साद रफ़ीक का किसी और को पैगाम नहीं है। मरियम साहिबा अपनी जमात की जो उनकी लीडर हैं, जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब हैं, उन्हीं को जो है वो पैगाम दिया गया। 2 नुक्ते साहिब वो आपके साथ और डिस्कस करने हैं। पंजाब में हुकूमत के कौल और फेल में कैसा तजाद है, इस बारे में अगर देखें तो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने ऑफिशियल तौर पर 4 सितंबर को
मैसेज चलाया कि सैलाब के हवाले से आबादियाँ ज़ेर आब आने की झूठी खबरें चलाने वालों को के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं। फिर 7 सितंबर को मैसेज चला दिया कि शहर खाली कर दें, फौरी डूबने का ख़तरा है। एक तो आज टेलीथॉन हो रही है, इमरान रियाज साहब, साबर शाकर और दीगर लोग सारे जो हैं वो मिलके कर रहे हैं। मैं खुद भी कोशिश करूंगा उसका हिस्सा बनूं। ये खालिस्तन इसका तल्लक किसी सहाफ़त के साथ, किसी सियासत के साथ, किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है। इसका तल्लक सैलाब के मुतासिरीन बेघर लोगों के साथ है। और हम यहाँ पे ये टेलीथॉन करके जो 4 पैसे जमा करेंगे, इससे हमारी ये ख्वाहिश है और हमारी ये कोशिश है कि जो काम चैरिटीज़ को, जो काम हुकूमतों को करना चाहिए था, वो काम हम 7 समुंदर पार बैठ के भी अपने मुल्क के साथ, वतन के साथ मोहब्बत करते हुए, अपने अवाम का एहसास करते हुए करेंगे। और आज बरतानिया वक्त के मुताबिक 4:30 बजे से यूके टाइम के मुताबिक 4:30 बजे ये टेलीथॉन शुरू होगी। इसको आप इमरान रियाज साहब और दीगर जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे देख सकेंगे। इसमें कोशिश करेंगे आप शामिल हों, पार्टिसिपेट करें, वहाँ पे डोनेशंस दें और आपकी डोनेशंस जो हैं वो बर वक्त और अच्छे तरीके से और खुश उसलूबी से वहाँ पहुँचेंगी। तो मैं यहाँ से गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर लोगों को खाना देना है, बड़ा अच्छा प्लान है इमरान रियाज खान साहब का, जहाँ उन्होंने खेमे लगा के देने, वहीं पर जिन जिन बस्तियों में खदशा है कि सैलाब आएगा, जैसे बताया गया कि अगले साल 22% ज़्यादा बारिशें होंगी, तो हमें पहले से पता है कि वहाँ पे सैलाब आएगा। इन तमाम अवामिल के साथ साथ मेरी ख्वाहिश है और ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि वहाँ पे जो ज़ाहिर है कश्ती तो लकड़ी की बनती है, आजकल के जदीद दौर में कुछ और मटीरियल से बनी हुई कश्तियाँ भी आ जाती हैं। तो ये कश्तियाँ जो हैं वो हर एक गाँव के अंदर कम से कम 10-10, 15-15, 20-20 बना के दे दी जाएँ। एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो क्या होगा कि कम से कम जब सैलाब आए तो लोग घरों को उठा के तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन जब सैलाब आ जाए तो उन कश्तियों के अंदर बैठ के तैर सकते हैं और डूबने से बच सकते हैं और जान जाने से उनको बचाया जा सकता है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरी आज तजवीज़ भी होगी कि कश्तियाँ जो हैं वो अगर उनको बना के दे दी जाएँ तो कम से कम ये पहली फुर्सत में उस कश्ती के अंदर बैठ के अपने आप को महफूज बना सकते हैं। चंद कीमती सामान जो है उसके अंदर रख सकते हैं, उसका साइज़ क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी, इसके ऊपर भी हम जो हैं वो बड़ी खुश उसलूबी से जो है वो बात कर सकते हैं। आखिरी नुक्ता है आज का जिसके ऊपर बात करेंगे। देखिए कि इमरान खान साहब ने कॉल दी थी और उस कॉल के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ने और बलूचिस्तान के अवाम ने वहाँ पे आज प्रोटेस्ट किया है और प्रोटेस्ट के नतीजे में पूरा बलूचिस्तान जो था वो बंद कर दिया गया और तहरीक इंसाफ की कॉल यानी कि इमरान खान की कॉल थी जिसके ऊपर बलूचिस्तान बंद हुआ। इसमें पाक अफगान शहरा मुकम्मल तौर के ऊपर बंद है। सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मिशर पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई की कॉल पर बलूचिस्तान के अवाम ने पाक अफगान शराह जो चमन से कराची जाती है उसको हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शदीद एहतजाज जारी है और पुलिस सरेआम आंसू गैस शेलिंग और लाठी चार्ज भी कर रही है। हत्ता कि कई जगहों पर फायरिंग भी की गई है जिसके नतीजे में लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। तो देखने में आया, सुनने में आया कि इमरान खान की कॉल के ऊपर आज भी अमल हो रहा है। लोग जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और महमूद खान अचकज़ई ने जो है वो बलूचिस्तान के अंदर मिल के ये सारी चीज़ें जो हैं वो कर दी हैं। जलालापुर से किस नौयत की फरियाद है साहिबो, इस फरियाद को सुनिएगा। अहम इतला बराए इंतज़ामिया और रेस्क्यू हुकाम के लिए है। बस्ती खो खराल मोज़ो जो है वो बैट गेच थोड़े मुश्किल नाम है। जलालपुर पीर वाला ज़िला मुल्तान इस वक्त दरियाए सतलज और दरियाए चनाब के सैलाबी पानी के शदीद ज़द में है। यहाँ वो लोग कहते हैं कि हमारे करीबी रिश्तेदारों समेत दर्जनों लोग पिछले 3-4 दिन से फंसे हुए हैं। 12 रेस्क्यू को इतला दी गई लेकिन अफसोस अभी तक कोई भी उन तक किसी भी नौयत का ना सामान और ना इमदादी टीमें वहाँ तक पहुँच सकी हैं। पानी घरों के अंदर दाखिल हो चुका है, कई मकानात गिर गए हैं और बह चुके हैं। पहले लोग हमसे राब्ते में थे लेकिन बारिश और तेज़ आंधी के बायस सोलर प्लेटें नाकारा हो गई हैं जिसके बाद मोबाइल चार्जिंग रुक गई है। अब सिर्फ 1-2 नंबर बामुश्किल ऑन है, बाकी तमाम का राब्ता मुनक़ता हो चुका है। हम ज़िली इंतज़ामिया मुल्तान और रेस्क्यू 1122 से दिल की गहराइयों से गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पर इस इलाके में पहुँच कर तमाम फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम तक मुंतकिल किया जाए। हर लम्हा कीमती है, ताहीर मज़ीद नुकसान का सबब बन सकती है। बराह रास्त राब्ता नंबर जो है वो मैं आपको साहिबो बयान कर देता हूँ। 0325 दूसरा नंबर है 030555706774। तीसरा नंबर है, ये वो नंबर हैं जो चल रहे हैं 0301432589। तो साहिबो अपना ख्याल रखिएगा, तो जल्द आपसे इंशाल्लाह फिर बात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा
ابرار قریشی کے ساتھ